हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बिहार टीजीटी, पीजीटी से संबंधित 125 प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। पिछले प्रश्न पत्र में 30 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी थी। आज 31 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड, प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति इति कस्य उदाहरणम्? ए अभिव्यापक आधारस्य, बी औपश्लेषिक आधारस्य, सी वैषयिक आधारस्य और डी है उपर्युक्त सर्वेषां। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, ये अभिव्यापक आधार हैं। और औपश्लेषिक आधार और वैषयिक आधार का उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, बाणभट्टस्य वंश प्रवर्तकः कः? ए अर्थपतिः, बी वत्सः, सी कुबेरः, डी पुलिंदभट्टः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वत्सः। अगला प्रश्न है 33 नंबर, सप्तसप्ततिः इत्यस्य पूर्ववर्ती संख्या का? पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। सप्तसप्ततिः, सप्त मतलब 7, सप्ततिः मतलब 70। 70 और 7, 70 प्लस 7, 77। इसके बाद ए ऑप्शन है षडशीतिः, बी अष्टसप्ततिः, सी अशीतिः, डी है षडसप्ततिः। तो 77 के पहले कौन सी संख्या आती है? 76। 76 को क्या कहते हैं? षडसप्ततिः। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 के पहले की संख्या पूछा है पूर्ववर्ती, तो 76 होगा। 76। अगला प्रश्न है, वस्य त्वम् इदानीम् अनुशासनीया असि इति कथनं कः कं कथयति? ए अनुसूया शकुंतलां, बी कण्वः सारंगरवां और सी है कण्वः शकुंतलां, डी गौतमी शकुंतलां। तो यह कथन किसने किससे कहा है? कण्व ने शकुंतला से कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेव मूर्ति अपि गदाम उदतूलत रेखांकित पदे कः संधिः? ए आयादि संधि, बी पूर्व रूप संधि, सी पर रूप संधि, डी यण संधि। तो महादेव मूर्ति अपि में कौन सी संधि है? बताएं आप लोग। 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आयादि संधि है, आयादि संधि। महादेव मूर्ता अपि है ना, महादेव मूर्ताव, आव यहाँ आ रहा है मूर्ताव पी, आव से आयादि संधि। अगला है 36 नंबर, परिछीण्य कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये अस्मिन् वाक्ये चतुर्थ्यन्तं पदं किम्? ए परिछीडः, बी कश्चित् स्पृहयति, बी प्रसृतये, सी है यवानां। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी प्रसृतये। सी ऑप्शन सही होगा। अगला 37 नंबर है, किं दृष्ट्वा कण्वः शकुन्तलायाः स्मरणं करिष्यति? ए उटजद्वारं, बी अंगुलीयकं, सी मृगशावकं, डी निवार बलिम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
डी निवार वलिम। क्या देखकर कर्ण शकुंतला को याद करेंगे? तो शकुंतला ने जो कुटिया के चारों तरफ जो है निवार का को रोपा है, उसको देखकर कर्ण जो है शकुंतला को याद करेंगे। अगला प्रश्न है सुकनासोपदे संसारम राज प्रकृति कीदृशी। ए गुह्यव बी कालकूटमिव सी अहंकार दाह ज्वरम मूर्छांधकारिता ही सी सहवास परिचय वसादिव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता ही। 39 नंबर प्रश्न है लक्ष्मी अहिमियु कम लंघयति। ए अभिजातम बी सुजनम सी दातारम डी है मनस्विनम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 39 का? ए अभिजातम। अगला प्रश्न है सुजनम कथम यु न पश्यति लक्ष्मी। ए दुःस्वप्नम यु बी अनिमित्तम यु सी अमंगलम यु डी दुष्ट पिशाची यु। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा अनिमित्तम युव। लक्ष्मी सज्जन को किस प्रकार नहीं देखती हैं? अनिमित्तम युव। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समासः कस्मिन् लिंगे भवति। ए पुल्लिंगे बी स्त्रीलिंगे सी ए बी दोनों डी है नपुंसक लिंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन नपुंसक लिंगे। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है। अगला प्रश्न है अव्ययी भाव समास विधायकम सूत्रम किम। ए अव्ययी भावश्च बी नस्तद्धिते सी अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वचनेषु डी है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र है। 43 नंबर प्रश्न है शिवराज विजयस्य आरंभः भवति। ए पुष्प चयन बी नद्याम स्नानेन सी सूर्योदय वर्णेन और डी है उपर्युक्त सर्वेषाम अपि विकल्पय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी शिवराज विजय का आरंभ सूर्योदय वर्णन से हुआ है। अगला प्रश्न है 44 नंबर योगिराजः इत्यत्र कः समासः। ए बहुब्रीहि बी षष्ठी तत्पुरुषः सी तृतीया तत्पुरुषः डी कर्मधारयः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? योगिराजः में षष्ठी तत्पुरुष है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। 45 नंबर प्रश्न है यदा योगिराजः काष्ठपीडम् आरुह्य उपविशत तदा तत्र कः उपस्थिता न आसीत्। ए यवनयुक्तः बी रघुवीर सिंह सी शिववीरः डी है उपर्युक्त सर्वेषामपि अनुपस्थिताः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी उपस्थित नहीं था, न वहाँ यवन युवक था, न रघुवीर सिंह थे, न शिववीर ही थे, अर्थात वहाँ तीनों में से कोई नहीं थे। वहाँ तो ब्रह्मचारी गुरु थे और उनके शिष्य थे गौर बटु श्याम बटु, अर्थात ये लोग थे। अगला प्रश्न देखते हैं सीतायाः परित्यागा तत्परं श्रीरामचन्द्रः किमर्थं पुनः वनम् आगच्छत्। ए सीतया सह मेलनार्थं बी वसंत्या सह मेलनार्थं सी शंभुकवधार्थं सी मृगार्थम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शंभुक वध के लिए दोबारा वन में गए थे।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधकतम करणम इत्यसुदाहरणम किम। ए रामेण हतो बाली, बी पादेन खंजः, सी पुत्रेण सह पिता आगतः, डी है वाणेन हतो बाली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाणेन हतो बाली। साधकतम करणम का उदाहरण है पादेन खंजः और पुत्रेण सह पिता आगता। ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सूत्र का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं 48 नंबर। रुदति पुत्रे माता जगाम रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। ए सप्तमी, बी द्वितीया, सी प्रथमा, डी पंचमी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 का रुदति, रुदति में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। 49 नंबर प्रश्न है शिखया परिव्राजफः इत्यत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। ए यतश्च निर्धारणम, बी इत्थम भूतलक्षणे, सी यस्य च भावेन भावलक्षणम, सी तदर्थे चतुर्थी वाच्या। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इत्थम भूतलक्षणे। इत्थम भूतलक्षणे का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं 50 नंबर। कर्मकारकस्य उदाहरणम अस्ति। ए गुरुवे नमः, बी है मुनिः नमस्कुरु, सी अग्नये स्वाहा, डी मातु स्मरति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुनिम नमस्कुरु। गुरुवे नमः अग्नये स्वाहा एक किसका एग्जाम्पल है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। इक्यावन नंबर प्रश्न है मेघः कुत्रत्यवधून् नेत्र कौतूहलानां पात्रीकुर्वन् गच्छति। ए विदिशायाः, बी उज्जैन्याः, सी दसपुरस्य, डी अलकायाः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दसपुरस्य। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 51 का सी। 52 नंबर प्रश्न है मेघदूता अनुसारम गांडीवन्ध्वा इति पदम कस्य प्रयुक्तम। ए युधिष्ठिराय, बी मेघाय, सी करणाय, डी अर्जुनाय। तो गांडीव वंध्वा किसके लिए आया है? 52 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जुन के लिए आया है गांडीव वंध्वा। सॉरी, गांडीव धन्वा है, गांडीव धन्वा। अगला है 53 नंबर। ग्रही धनयुव संधिम कुरुत। ए ग्रहयु, बी है ग्रहरिव, सी गृहरिव, डी है गृहेरिव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 53 का ग्रहरिव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रहरिव। अगला है 54 नंबर प्रश्न। एक धन एकम संधिम कुरुत। ए एकैकम, बी एकेकम, सी एकायकम, डी है एकैकम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एकैकम। एक धन एकम एकैकम। अगला प्रश्न है 55 नंबर। नदीद्वयम् इत्यत्र कः समासः। नदीद्वयम् में समास है। यहाँ ऑप्शन गलत दे दिया गया है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि
हो जाएगा। तो ऑप्शन मैंने रख दिया है। ए है अव्ययी भाव, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष और डी है द्वंद्व। तो नदी द्वयम में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नदी द्वयम में किस सूत्र से अव्ययी भाव समास हुआ है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्य अंगार प्रतिमे नयनी, ए वासंत्या, बी योगिराजस्य, सी ब्रह्मचारी गुरोः, डी है गौर बटोह। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योगिराज। योगिराज का अंगार प्रतिमे नयन था। अगला है 57 नंबर। नीति शतकम अनुसारम कस्य चित्तम कांता कटाक्ष विशिखाः न लुलन्ति, ए धीरस्य, बी राज्ञः, सी मूर्खस्य, डी धनिकस्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? धीरस्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 57 का। अगला प्रश्न है 58 नंबर। के जनाः निश्चितार्थात् न विरमन्ति, ए धीराः, बी दुष्टाः, सी धूर्ताः, डी पिशुनाः। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धीराः। 59 नंबर प्रश्न है। शुद्धम रूपम न अस्ति, न अस्ति पूछा गया है। ए तुरीया, बी चत्वारि, सी चतुर्थी, डी तुर्या। तो शुद्ध रूप नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? चत्वारि। चत्वारि नहीं है, चत्वारः है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 60 नंबर प्रश्न। जन धातोः लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचनस्य रूपम अस्ति, ए जाये, बी जायेय, सी जानिष्ये, डी जाये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जन धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है जाए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।